जय हिंद बच्चों। तो आज हम स्वागत करते हैं आपका अपने प्राइम क्लासेस चैनल पर। आज बात करने वाले हैं हम इंडिया के मोस्ट एडवांस डिफेंस सिस्टम जिसका नाम है सुदर्शन चक्र के बारे में। तो आपको बच्चों ये बात पता होगा कि एक साल पहले 22 अप्रैल टेररिस्ट अटैक होता है इंडिया में पहलगाम के अंदर, जिसमें कई सारे मासूम लोगों को वो टेररिस्ट अब मार देते हैं जिनका कोई कसूर नहीं था। उस चीज का रिटेलिएशन करने के लिए भारत सरकार ने लॉन्च किया था ऑपरेशन सिंदूर। उस पूरी लड़ाई में जो हमने मोल ली लड़ाई, उसके अंदर हमने देखा कि टेररिज्म को खत्म करना है। टेररिज्म को खत्म करने के लिए पूरे टेररिस्ट जितने ग्रुप्स कैंप्स थे उनको खत्म किया गया, मिसाइल अटैक्स हुए, सारी चीजें हुई। उस बीच में सबसे इम्पोर्टेंट जो डिफेंस इक्विपमेंट हमारे पास था वो था रशिया का S-400। लेकिन क्या सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ और सिर्फ हम दूसरे देशों पर ही निर्भर रहेंगे हमेशा डिफेंस इक्विपमेंट्स के लिए? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंडिया ने मेक इन इंडिया प्रोग्राम के चलते एक बहुत ही एडवांस डिफेंस सिस्टम खुद का बनाने का लक्ष्य रखा है और जिसे बहुत जल्द पूरा किया जा रहा है। हालांकि ये S-400 जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसी के साथ इंटीग्रेट होगा। आपको पता हो तो जब मिसाइल अटैक्स और ड्रोन अटैक्स पाकिस्तान के साइड से हुए उस लड़ाई में जो किसी मतलब की नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद बढ़ाने की कोशिश करी उन्होंने। इस लड़ाई में हमने कई सारे ड्रोन्स और मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया था क्योंकि हमारे पास क्या था, S-400 रशिया का डिफेंस सिस्टम था जो एक आयरन डोम की तरह काम करता है, यानी कि उसके अंदर एक रेडार होता है और मिसाइल होती है काफी सारी। तो जब कोई रेडार किसी मिसाइल या एयरक्राफ्ट को आइडेंटिफाई करता है, डिटेक्ट करता है, तो यहाँ से तुरंत इंटरसेप्ट करने के लिए मिसाइल मार दी जाती है। अब ये जो सुदर्शन चक्र है ये उसको और ज्यादा मजबूत बनाएगा। वो ऐसे कि सुदर्शन चक्र यानी ये काम करेगा, बिल्कुल आपको पता होगा हमारे जो डीटी जो फिगर है, गॉड है आपके सुदर्शन चक्र, विष्णु भगवान, उनका वो अस्त्र है और वो जब अस्त्र चलता है किसी पे तो उसका पूरा नामो निशान खत्म हो जाता है। तो बिल्कुल हमारी गवर्नमेंट का भी यही लक्ष्य है कि सुदर्शन चक्र से हम क्या करें, अपने इंडिया के हर हिस्से को अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट करें। क्योंकि देखिए, देश की सिक्योरिटी और सेफ्टी की जिम्मेदारी हमारी सरकार के ऊपर होती है, चाहे वो हम आम नागरिक हो, चाहे हमारे यहाँ जितने भी एसेट्स हो, मॉन्यूमेंट्स हो, मंदिर हो, इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स, पार्लियामेंट्स, PM ऑफिस, प्रेसिडेंट ऑफिस, एयरपोर्ट्स, हर चीज की सुरक्षा करने के लिए ये एडवांस सिस्टम को बनाए गए। आइए समझते हैं इसके बारे में। ये इंडिया का एक इनविजिबल स्पेस शील्ड है। इनविजिबल इसलिए क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा है और आपके ऊपर सैटेलाइट्स पूरे में आपको हर एक पॉइंट पे देख रही है। यानी कि किसी भी तरह की जो टेररिस्ट एक्टिविटी है अगर वो देश के अंदर करने की कोशिश की गई वाया पड़ोसी देश पाकिस्तान, तो ये पूरा का पूरा जो सैटेलाइट सिस्टम है वो इस तरीके से फैला हुआ है एकदम जाल की तरह कि हर एक छोटी से छोटी गतिविधि को भी ये ट्रेस कर लेगी। आओ समझते हैं ये इतना ज्यादा एडवांस कैसे है और इन दोनों न्यूज में क्यों है, और आपके एग्जाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट काफी ज्यादा होता है। खास तौर पे RMS और RIMC बच्चे, आप लोग को अच्छी तरीके से इसको याद रखना है। देखिए, ये जो सिस्टम है ना, इसके अंदर सबसे बढ़िया बात ये है कि यहाँ पे 52 स्मार्ट सैटेलाइट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। अब ये सैटेलाइट क्या करेंगे, ये लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर जाके, यानी कुछ 400-500 किलोमीटर ऊपर हमारी अर्थ के ऊपर से, ये हर एक हिस्से पे बहुत अच्छी कड़ी निगरानी करेंगी। अगर किसी भी आतंकवादी एक्टिविटी का देश के अंदर किसी भी हिस्से में होने का जरा सा भी संकेत मिलता है तो यहाँ से ये सैटेलाइट सिग्नल भेजेंगी सीधा कमांड सेंटर को, और वहां से कमांड सेंटर में जो हमारा S-400 डिफेंस सिस्टम है रशिया वाला, वो तुरंत वहां से मिसाइल्स दागेगा। और ये समझ लीजिए कि जो हालत हम करेंगे वो देखने लायक होगी। फिर इतना ज्यादा ये मजबूत सिस्टम, इसको बनाने के लिए सैटेलाइट्स के साथ पूरा इसको लैस किया गया है। और सैटेलाइट्स इतनी ज्यादा लगाने का पर्पस ये है कि किसी भी हिस्से में, मतलब चाहे वो जमीन से जुड़ा हो, चाहे वो एयर से आपका रूट बन रहा हो, चाहे वो आपका लैंड से बन रहा हो, हर एक स्टेज पे अच्छी तरीके से सर्विलेंस करना आसान हो जाएगा। यहाँ से आप समझ सकते हैं नंबर ऑफ सैटेलाइट्स काफी ज्यादा है। इसको बनाने के लिए हमारी अंतरिक्ष जो कंपनी है इसरो, उसके साथ साथ कुछ प्राइवेट कंपनीज भी इसको बना रही, और इसको बनाने में हमारी सरकार काफी सारा पैसा खर्च कर रही है। जो कि मेरा और आपका भी मानना होगा कि अगर बात डिफेंस सिक्योरिटी की है तो ये कोई एक बहुत बड़ी कीमत नहीं है, क्योंकि सबसे पहली चीज जो होती है वो है
देश के और सारे नागरिकों की सुरक्षा और हम सबकी सुरक्षा। तो यहाँ पे 27,000 करोड़ का क्या करा जा रहा है, खर्च किया जा रहा है। और ये बनाने में गवर्नमेंट 42 मंथ का टाइम लेगी, ठीक है, 42 मंथ इसमें लगेंगे कंप्लीट होने में। और ये अभी देखो ये इंस्टॉल होना स्टार्ट भी हो गया है। ये फर्स्ट लॉन्च जो इसकी है वो आपका 2026 के मार्च अप्रैल में ही इसकी पहली लॉन्चिंग हो गई है। और इस तरीके से ये 52 सैटेलाइट्स पूरे में फैल जाएंगे। और ये सैटेलाइट इतनी स्मार्ट है, इसके अंदर कौन कौन से फीचर्स होंगे जो इसको बहुत ज़्यादा कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा बढ़िया सर्विलेंस करने में मदद करेंगे, उसको भी समझते हैं आगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखो इस तरीके से ये सैटेलाइट्स आपको दिख रही होंगी। यहाँ पे पूरे में सैटेलाइट्स फैल जाएंगी पूरे, मतलब सिर्फ इंडिया ही नहीं पूरे ग्लोब का भी बहुत अच्छी इमेजिंग करेंगी। चाहे वेदर कैसा भी हो, कितना भी फॉग हो, कितनी भी पॉल्यूशन हो, लेकिन ये सैटेलाइट इतनी क्लियर इमेज देंगी ना, इतना क्लियर इमेज देंगी कि आप कोई हरकत करके दिखा दे, कोई भी टेररिज्म एक्टिविटी इंडिया में हो जाए इस बात का, तो आप कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, इतना ज्यादा ये जबरदस्त है। यहाँ पे देखो 2 तरह का आपका सिस्टम रहेगा। एक तो रहेगी सैटेलाइट ऊपर जो कि 5 से 6,000 आपका 36,000 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पे रहेगी, जो कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में रहेगी। यानी कि यहाँ से पूरी जो सर्विलियंस है वो एक जगह रह के करा जाएगा, मतलब एक जगह स्थिर रहेगी सैटेलाइट और वहीं पे पूरा का पूरा सर्विलियंस करेगी। इसके बाद ये छोटी छोटी सी जो नन्ही मुन्नी सैटेलाइट्स हैं ये भी फैल जाएंगी और ये 500 किलोमीटर की हाइट पे रहेगी, जो कि बिल्कुल क्लोज शॉट लेगी आगे। मतलब हर छोटी से छोटी एक्टिविटी को टेररिस्ट अगर करने की कोशिश करता है तो उसका अलर्ट सीधा जाएगा हमारे कमांड ऑफिस में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको सबसे ज्यादा खास बनाते हैं ये 4 फीचर। ये 4 फीचर इस पूरे सिस्टम को सबसे खतरनाक बनाते हैं। सबसे पहली चीज है यहाँ पे वो है AI ब्रेन। अब आपको पता है आजकल सभी जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हो रहा है, आप और हम भी यूज करते हैं। तो हमारी गवर्नमेंट ने भी इसके अंदर AI ब्रेन डाल दिया है, यानी कि ये खुद से भी डिसीजन ले सकता है। अगर ये पूरा का पूरा सिस्टम खुद से चाहे ना कि इसे इंटरसेप्ट करना है या दुश्मन का कोई भी नुकसान करना है, तो ये आराम से खुद से डिसीजन लेके भी कर सकता है। मतलब इसे कोई कमांडिंग हेड नहीं चाहिए इस मामले में। यहाँ पे ये तुरंत ऑटोमेटिक स्पॉट करेगा एनिमी के टैंक को, शिप को स्पॉट करेगा, मिसाइल को स्पॉट करेगा और तुरंत उसको खत्म करने के लिए यहाँ से S-400 से तुरंत अटैक भी करा देगा। इतना ये रैपिड काम करने वाला है। इसके बाद इंस्टेंट अलर्ट देगा, यानी कि रियल टाइम वार्निंग, मतलब जिस समय पे वार्निंग देखो, क्योंकि कोई भी हमला जब होता है, चाहे वो 26/11 का हमला हुआ हो, चाहे अभी रिसेंट ये वाला हमला हुआ हो, कोई भी हमला जब ही होता है जब कोई ना कोई सिक्योरिटी या कोई सर्विलियंस फेलियर होता है। अगर हम अपने दुश्मन पे हमेशा कड़ी नजरें गाड़ के रखेंगे ना, तो फिर वो कभी भी घुस के कोई अटैक नहीं कर पाएगा बच्चों, है कि नहीं। तो यहाँ पे ये रियल टाइम वार्निंग देगा, वार्निंग देके तुरंत यहाँ से जो उसके सेंसर्स होंगे, देखो ईगल आई सेंसर है, ईगल आई बिल्कुल एक बाज की नजर जैसा, ये क्या करेगा हर चीज पे ध्यान रखेगा, देखेगा। और वो भी 24/7 मतलब 24 घंटे 7 दिन ये लगातार, चाहे कैसा भी मौसम हो, चाहे कितनी भी वर्स्ट कंडीशन हो, बट इसका सर्विलियंस सिस्टम फेल होने वाला नहीं है, ऐसा गवर्नमेंट दावा करती है, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रो ऑप्टिकल कैमरे का इस्तेमाल करा जाएगा। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल कैमरा बहुत ही एडवांस कैमरा होता है, ये किसी भी तरह की कंडीशन में इतनी क्लियर इमेज दे सकता है जिससे कि हमें यहाँ पे हर चीज को समझना आसान होगा। क्योंकि सैटेलाइट से इमेजिंग करना वो भी इतनी हाइट से, तो भाई कैमरे की क्वालिटी बहुत अच्छी चाहिए, समझ लो बच्चों, ये वाली बात है। इसके अंदर मैजिक विजन क्या है, ये सिंथेटिक अपर्चर रेडार हुआ, जो कि किसी भी तरह के क्लाउड, अगर मान लो बीच में सैटेलाइट के क्लाउड आ रहा है, तो ये क्लाउड को भी आर पार करते हुए कैमरा आराम से, या जो ये सेंसर है ये आराम से देख सकता है। मतलब ये क्लाउड्स हो, चाहे आपका फॉग हो, चाहे टोटल डार्कनेस क्यों ना हो, रात का अंधेरा क्यों ना हो, एक आतंकवादी भारत में घुस के दिखाए। अब गवर्नमेंट जीरो टेररिज्म की तरफ है, यानी हम आतंकवाद को पूरी तरीके से खत्म करेंगे और उसमें ये काफी ज्यादा खतरनाक साबित होगा। ये बड़े बड़े देशों के जो एडवांस डिफेंस सिस्टम है ना, उसके अंदर इंडिया का सुदर्शन चक्र भी इंक्लूड हो गया है, ठीक है। तो बहुत प्राउड बात है, प्राउडली हम कह सकते हैं कि वी आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग नेशन विद अ स्ट्रॉन्ग डिफेंस इक्विपमेंट, ओके।
तो ये इस तरीके से देखो काम करेगा, चाहे आपकी एयरफोर्स हो, चाहे आपकी नेवी हो, चाहे आपकी आर्मी हो, ये सैटेलाइट हर किसी के साथ कोऑर्डिनेट करेगी। और चाहे पानी से सुरक्षा देने की बात हो, चाहे हवा से देने की बात हो, चाहे जमीन से देने की बात हो, एक टेररिस्ट जो है वो घुस के दिखा दे तो मान जाए, ठीक है ना, ये वाली बात है। और इसमें और ज्यादा बढ़िया क्या किया गया, होता क्या था कि टेररिज्म जो फैलाते हैं ना जो ग्रुप्स, ठीक है, वो क्या करते थे कई बार, मतलब वो धोखा करने के लिए हमारे सिग्नल को जाम कर देते थे, ठीक है। सिग्नल जाम करने की वजह से यहाँ से आप जो अटैक करना चाहते हो वो नहीं हो पाता है, क्योंकि नेटवर्क चलता है, उनके पास भी हैकर्स होते हैं, समझ रहे, साइबर बुलीज होते हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने एनिमीज ब्लॉक ना कर पाए सिग्नल, इसके लिए एंटी जैमिंग सिस्टम लगा दिया। इस सिस्टम मतलब अब आप किसी भी तरीके से सुदर्शन चक्र फेल होने वाला है ही नहीं। ये है, इसको नाम तभी तो सुदर्शन दिया गया है। जब भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र चलाते हैं तो क्या वो कोई रोक पाता है? तो आपका आंसर होगा नहीं, नहीं रोक पाता। वो अल्टीमेट क्या है, अल्टीमेट ऐसी मतलब पावर है जिसे कोई काट नहीं सकता। बिल्कुल ऐसे ही हमारा ये काम करने वाला है। ये एंटी जैमिंग होगा, यानी इसमें कोई भी सिग्नल ब्लॉक नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसके साथ साथ ये सीधा बात किससे करेगा, ठीक है, जैसे ही कोई सैटेलाइट से कोई इमेज गई, कोई अलर्ट जारी हुआ, यहाँ एआई ब्रेन ने बताया कि भाई ये वाला टेररिस्ट यहाँ गुजरा है, ठीक है, इसको इसकी वहीं कब्र खोद दी जाए, तो यहाँ से तुरंत S-400 तक ये क्या करेगा, इस सिग्नल को, इस मैसेज को पहुंचाएगा। और S-400 का तो आपको पता ही है, जिस तरीके से वो अटैक करता है उसमें इतनी सारी मिसाइल्स एक साथ हिट करती हैं, ठीक है, तो बस खत्म ही हो जाएगा सब, है ना। तो भाई गवर्नमेंट ने जो ये काम किया है, हम सबको इस चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए कि हमारे देश की सिक्योरिटी और कंसर्न, ठीक है, कितना ज्यादा जरूरी है। हम सब नागरिकों का जान, ठीक है, हमारा सारा जितना प्रॉपर्टी, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, उस सब की सुरक्षा के लिए ये एडवांस सिस्टम बना रही है गवर्नमेंट, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया है। देखो इन 4 देशों के बीच में इंडिया का भी सुदर्शन चक्र इंक्लूड हो गया है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। इसमें अमेरिका का गोल्डन डोम है जो कि बहुत ही ज्यादा अर्ली वार्निंग सिस्टम है। मतलब मैं कंपेयर अगर हम करने पे आए, हम सब कंपेयर करें तो यहाँ इंडिया के किस किस सिस्टम को अलग अलग कंट्री से कंपेयर किया जा सकता है। तो ये सुपर पावर है, आपको तो पता ही है, अमेरिका इसका गोल्डन डोम सिस्टम और हमारा सुदर्शन चक्र सिस्टम दोनों ही काफी बढ़िया है। दूसरी चीज है टुंड्रा सिस्टम, ये रशिया का है, ये भी बहुत तेज फास्ट मिसाइल ट्रैकिंग सिस्टम है, ठीक है। और इसी तरीके से हमारा सुदर्शन चक्र, और एक अभी चाइना डेवलप कर रहा है, चाइना अभी एक बहुत एडवांस डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, जहाँ पे वो लेजर्स का इस्तेमाल करेगा और किसी भी सैटेलाइट को ब्लाइंड कर देगा। मतलब जिस तरह का काम चाइना अभी कर रहा है, तो ये तो सुदर्शन चक्र को भी, मतलब जो सैटेलाइट्स होती है ना, उनको ब्लाइंड करने के लिए एक लेजर का इस्तेमाल करेगा, जिससे कि सैटेलाइट का मतलब जो सर्विलियंस सिस्टम है उसको फेल कर देगा ये, ठीक है। और फिर ये आराम से क्या कर सकता है, अपने अटैक्स वगैरह कर सकता है। हालांकि हम सिर्फ समझने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी हमारा इंटेंशन सिर्फ इतना है कि हमारा नेशन, हमारी कंट्री यहाँ पे अपने सुदर्शन सिस्टम को इतना ज्यादा बढ़िया क्यों बता रही है, तो उसका रीजन आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि वाकई में ये काफी अद्भुत है। और जिस तरह की टेररिस्ट एक्टिविटी पाकिस्तानी हमारे यहाँ करने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए तो ये बिल्कुल एकदम वार्निंग के साथ बहुत भयंकर नुकसान देने वाला ही ये चीज होगी, ठीक है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो जरूर बताइएगा, इसमें काफी सारी नई नई चीजें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। ये इंडिया का पूरी तरीके से 100% रेडी है फॉर द न्यू एरा ऑफ स्पेस वॉरफेयर, कि अगर हमसे आप कोई स्पेस से भी लड़ाई करने पे आएगा ना, तो भी हम उसकी बहुत बुरी हालत कर देंगे, ऐसा गवर्नमेंट ने कहा है, ठीक है। अच्छी बात है, ऐसा हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होना भी चाहिए, ठीक है। आप सब भी अपने अंदर ऐसे ही कॉन्फिडेंस रखा करो बच्चों, ठीक है, कि भाई करना है तो मतलब करना है, डरना नहीं, ठीक है ना। तो भाई देखिए यहाँ पे ये पूरा का पूरा सिस्टम आपका जो था हमने समझ लिया है। अच्छी लगी वो वीडियो, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिली, पेपर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छी तरीके से नोट्स बना लेना, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।